प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो एक और बार। रविवार की इस आराधना सभा में हमारे साथ जुड़ने वाले सबका यीशु मसीह के नाम में हम स्वागत करते हैं। यहाँ पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका दाहिना हाथ उठाकर हमें बताएं, हम आपको देखना चाहेंगे। आपको भी वहाँ पर एक बहन, वहाँ पर एक बहन, यहाँ पर एक भाई, और कोई पहली बार आया है, वहाँ पर एक बहन। जैसे आप सबका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मुझे दिखाई नहीं दिया, वहाँ पर भी दो लोग, यहाँ पर भी दो लोग, लेकिन उनका मैं परिचय कराता हूँ। युवान के पापा मम्मी यहाँ पर हमारे बीच में है। आपका स्वागत है, वलसाड से आप हमारे बीच में हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। मेरे परिवार के साथ जुड़े हुए दो घनिष्ठ व्यक्तित्व हमारे बीच में है। दोनों दूर देश से आए हैं, एक बिजनेस विजिट के लिए आए हैं, लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि आज सुबह के समय वो हमारे साथ इस आराधना सभा में जुड़े हैं। उसमें से एक है ब्रदर जॉन कुरियन। इफ यू कैन जस्ट शो योर हैंड, या और यू कैन स्टैंड अप आल्सो, लेट देम सी यू। यस, कैन वी वेलकम हिम। उनके साथ हमारे परिवार का लगभग 50 साल पुराना वास्ता है। जब वो बहुत साल पहले IIM अहमदाबाद में पढ़ने आए थे स्टूडेंट, मेरे पिताजी उनके लोकल गार्डियन जैसे थे हमारे साथ कलीसिया में, तब वो थे। अब वो बाद में कई सालों तक वो मुंबई में थे। जब मैं मुंबई में नौकरी की तलाश कर रहा था तब इस घर में भी कुछ दिन रुका था। तो मेरे यादों के साथ इस परिवार, खास करके इनके बेटे दोनों रोहन और अनूप, उनके साथ बहुत गहरा मेरा वास्ता है। रोहन मेरे शादी में भी आया था, और आजकल वो US में है। यू आर इन डैलस, डैलस राइट, डैलस, ऑस्टिन एंड ह्यूस्टन, ओके। US में टेक्सास नाम के स्टेट के अंदर वो भी रहते हैं। और हमारे बाइबल ट्रांसलेशन का जो प्रोजेक्ट हमारा एयरपोर्ट चर्च चलाता है, कैन यू हियर मी, कैन यू गेट, ओके। बाइबल ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट जो हमारे एयरपोर्ट कलीसिया के द्वारा होता है, उसके साथ जुड़े हुए एक विजिट में जॉन अंकल आए हुए हैं। उनके साथ आए हैं हमारे परिवार के ही एक अंग हैं, ब्रदर फिनी जेकब। Yes, you can also stand up. Yeah, thank you. वो मेरे एक तरह से फूफा जी हुए। उनकी पत्नी मेरे पापा के कजिन है, तो उस तरह से भी हम जुड़े हुए हैं। कई सालों तक वो चेन्नई में थे, चेन्नई में US एम्बेसी के साथ वो काम करते थे। फिलहाल वो भी US में है। वी आर ऑल्सो इन टेक्सास, ओक्लाहोमा सिटी। ओके, दोनों का आज यहाँ पर स्वागत है। मेरी खुशी है वो यहाँ पर है। मैं चाहता था कि आपकी पहचान उनसे कराऊँ। आइए, अगर बाइबल आए तो उठाए, हम घोषणा करने जा रहे हैं। प्रभु के वचन में हम जाएंगे। आज हमारे सामने मेज़ भी है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मेज़ की सेवकाई को क्या हुआ। हम इस प्रभु के वचन की सेवकाई के अंत में हम मेज़ की सेवकाई में जाएंगे। ओके, बाइबल आए तो उठाए, हम घोषणा करने जा रहे हैं। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, ये मेरी राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, मैं इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदाबंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन, आमीन। राजा का साल 2026 हम देख रहे हैं, द ईयर ऑफ द किंग। जो इधर आ चुके हैं वो जानते हैं कि हम इससे क्या कहना चाहते हैं।
फिर भी अगर आप पहली बार आए या ये आपको याद ना हो तो जल्दी से हम केवल इतना ही बताकर आगे बढ़ना चाहेंगे कि यीशु मसीह का कलीसिया को जो प्रकाशन हुआ, कलीसिया को जो प्रकाशन हुआ, जो उसका आखिरी प्रकाशन, जिस रूप में कलीसिया को आखिर में वो दिखाई दिया, उसमें वो एक राजा था और वो अनंत काल में भी राजा है। हालांकि हम उसको अलग अलग रूप में देखना चाहते हैं, हम उसके साथ संबंध बनाना चाहते हैं, उस तरह से जुड़ना चाहते हैं, उस तरह से उसको याद करना चाहते हैं, पर उसका जो स्थायी रूप है वो एक राजा का है। यानी आप जब प्रार्थना करते हैं चंगाई के लिए भी, तो एक चंगाई करने वाला नहीं, एक राजा आपके सामने आता है। आप जब वचन पढ़ने बैठते हैं तो एक सिखाने वाला नहीं, एक राजा जो सिखाता है वो आपके सामने आता है। आप जब यहोवा चरवाहा को याद करते हो तो वो चरवाहे के उस कार्य में शामिल होते हुए भी वो क्या है, क्या है? यीशु एक राजा है। और मैं समझता हूं कि प्रभु ने हमें ये वचन या ये बात इसलिए दी है कि इस कलीसिया में ये पूरी तरह से हमारे दिलों में इसको बिठा दे कि यीशु मसीह एक राजा है। जब हम उसको देखें, जब हम उसको याद करें, जब उसके सामने हम प्रार्थना में जाए, हम उसको हमेशा राजा के रूप में ही देखें। और अगर वो राजा है तो हम कुछ बातों को देखते आ रहे, तो अगर वो राजा है तो हमारे प्रतिक्रियाओं में क्या फर्क होना चाहिए? हाउ शुड आवर रिस्पॉन्स चेंज? तो हमने देखा कि सबसे पहला प्रतिक्रिया एक राजा के सामने होता है समर्पण का या अधीनता का। और हमारे पास इसमें कोई चारा नहीं है, इसमें आप थोड़ा बहुत अधीनता कर कर नहीं चलेगा। राजा हमेशा पूर्ण रूप से अधीनता मांगता है। और हमारे लिए छुटकारा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे उद्धार के साथ यह अधीनता जुड़ा हुआ है। जो कोई कहेगा, अपने अपने मुंह से अंगीकार करेगा, कबूल करेगा कि वो प्रभु है, उसी का उद्धार होगा। जो कबूल करेगा कि वो राजा है, प्रभु है, उसी का उद्धार होगा। तो हमारे उद्धार के साथ जुड़ा हुआ है ये जानकारी, या प्रभु का राजा होना या हमारा अधीनता। पर हम आगे देखते आ रहे थे तो ये हमने एक संदेश में पूरा ये देखा कि अधीनता किस तरह की जाती है। तो आप YouTube पे इसको देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये अधीनता की ज़रूरत हर रोज़ है। एक बार आपने ये मान लिया, आपने एक बार अधीनता दिखाई, उससे काफ़ी नहीं है। निरंतर रोज़ बरोज़ हमारे जीवन में इस बात को अंगीकार करते रहना चाहिए, याद कराते रहना चाहिए कि वो एक राजा है। तो जब हम ऐसा करते हैं, जब हम रोज़ बरोज़ अपने आप को परमेश्वर के अधीन करते हैं, तो वहाँ पर हम हमारे निष्ठा को प्रभु की तरफ दिखा रहे हैं। तो जैसा एक देश हमसे निष्ठा मांगता है, जैसा एक कंपनी हमसे मांगता है, जैसा एक सेना हमसे मांगता है, वैसे ही प्रभु भी हमसे ये अपेक्षा रखता है कि हम हमारी निष्ठा को, हमारी एलिजियंस को प्रभु की तरफ दिखाएं। रोज़ हम अंगीकार करें कि हम उसके अधीन है, हम उसके सामने अपने आप को समर्पित करें। तो ये जो निष्ठा है वो धीरे धीरे कर कर हमारा बदलते बदलते परमेश्वर की तरफ, यीशु मसीह की तरफ बदलते रहना चाहिए। हमें पता चलना चाहिए कि हमारी निष्ठा में बदलाव हो रहा है। तो ये जो बदलाव, ये जो शिफ्ट है, एलिजियंस का शिफ्ट, निष्ठा पहले हमारी स्वयं के लिए थी, अब हमें परमेश्वर की तरफ ले जाना है। डिफ़ॉल्ट से हम जब पैदा होते, पैदाइशी रूप से हमारी निष्ठा केवल हमारे ही ज़रूरतों के लिए या हमारे ही इरादों के लिए या हमारे ही ख्वाहिशों के लिए होती है। स्वाभाविक रूप से हम हमेशा सिर्फ हमारे ही बारे में सोचते हैं, हम सिर्फ हमारे लिए ही हम निष्ठा दिखाते हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसा है। और इसी वजह से हम हमेशा कंट्रोल रखना चाहते हैं। तो हमने इसके ऊपर संदेश सुना, इसलिए उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन हम हमेशा मुझे क्या इसमें मिलेगा, मुझे किस बात से खुशी है, मेरा इसमें क्या फ़ायदा है, ये मेरा है, ये जो सोच है वो है हमारे निष्ठा का मूल रूप से हम ऐसे हैं। हम हमेशा अपने आप को ही अपने दिल के सिंहासन पर बिठाते हैं और इस निष्ठा में हम चलते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम मसीह को पाते हैं
इस निष्ठा को स्वयं से परमेश्वर की ओर लेकर जाना है। और इसके विषय में मैंने 3 हफ्ते तक बात किया कि किस तरह से हम कंट्रोल छोड़ते नहीं। हम हमारे लाइफ के ऊपर, हमारी जिंदगी के ऊपर हमेशा कंट्रोल रखना चाहते हैं। हम परमेश्वर के सामने अपने आप को अधीन कर तो लेते हैं, वी सबमिट टू हिम, बट हमारा एलिजियंस शिफ्ट नहीं होता है। हम हमारी निष्ठा को बदल नहीं पाते। हम परमेश्वर की तरफ हमेशा झुके हुए नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का स्वयं, हमारे अंदर का जो खुद का जो सेल्फ है, वो सिंहासन से उतरता नहीं। और हर बात में, जो बात में हमारा कोई नियंत्रण है नहीं, जो बात में हम असफल हुए, जो बात हम देना नहीं चाहते, उन सब बातों में हम कंट्रोल बराबर जकड़ कर रखते हैं और परमेश्वर की तरफ की निष्ठा में हम चूक जाते हैं और हम स्वयं को ही हमेशा टटोलते रहते हैं। लेकिन भूले नहीं कि जब स्वयं या सेल्फ जो है वो हमारे दिल के सिंहासनों में बैठा रहेगा तो धीरे धीरे वो हमें पाप की तरफ धकेलेगा। वो डिफॉल्ट आपको पाप की तरफ ही ले जाएगा। इसलिए हर इंसान जो प्रभु में नहीं है वो अंधकार के राज्य में है, वो पाप में है। हालांकि वो जानबूझकर शायद अंधकार की तरफ ना जाता हो, लेकिन क्योंकि उसने खुद को उस सिंहासन पर रखा है, वो धीरे धीरे कर अंधकार की तरफ गिरता जाएगा। और अंधकार का मतलब है कि वो अपने इच्छाओं को, अपने अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए कोई भी हद तक जाएगा। कोई भी कीमत पर वो चीजों को हासिल करने की कोशिश करेगा। और तब उत्पन्न होते हैं झूठ बोलना, चोरी करना, खून करना, व्यभिचार, दूसरों की चीजों के लिए मोह रखना और इस तरह के शरीर के सारे काम। क्योंकि हमें किसी भी हद पर दुष्टता कर भी हमें हमारी इच्छाओं को पूरा करना है। तो जब हम स्वयं को बिठाकर रखेंगे तो धीरे धीरे कर वो अंधकार की तरफ हमें लेकर जाएगा, पाप की तरफ लेकर जाएगा। ये हमारा डिफॉल्ट पोजीशन है। हमारी निष्ठा स्वाभाविक रूप से पाप और स्वयं की तरफ है। लेकिन क्योंकि ये हमारा डिफॉल्ट पोजीशन है, ये पोजीशन एक दूसरे नेटवर्क के ऊपर बैठा हुआ है। एक दूसरा डिफॉल्ट है जो इस संसार में है। पाप के बाद एक डिफॉल्ट जो इस संसार में आ गया, एक सिस्टम जो शैतान ने बिठाया है, उसी सिस्टम के ऊपर सुपर इंपोज हो जाता है हमारा सेल्फ और ये सिन वाला सिस्टम। तो क्योंकि ऐसा हो रहा है तो हमारे ऊपर 3 सत्ताओं का राज चल रहा होता है। हमारा निष्ठा 3 दिशाओं में चलता है, एक स्वयं की तरफ, एक पाप की तरफ, एक शैतान की तरफ। और अगर हमको स्वयं को हराना है तो मैंने बताया था कि हमें प्रभु पर भरोसा करना सीखना पड़ेगा। हमें पाप को हराना है तो हमारे जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार संरेखित, अलाइन करना पड़ेगा। हमें शैतान को हराना है तो हमें ठान लेना पड़ेगा कि हम प्रभु के आज्ञाओं का पालन करेंगे। When you trust, when you align, when you obey is when you start defeating self, sin and अच्छा, मैं बोलते जा रहा हूं तो आप लोग आराम से बैठे, बोले बोलने दो, आज आराम से बैठते हैं। सुन रहे हो आप लोग? ओके, तो क्या करना है? ट्रस्ट, बोलिए, फिर अलाइन, ओबे। जब ऐसा आप करोगे ना तो आप स्वयं को, पाप को और शैतान को हराओगे। तो मैं ये एक बैकग्राउंड बना के आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसके लिए मैं ये सब बता रहा हूँ आपको कि आपने आपकी निष्ठा को जब प्रभु की तरफ बढ़ाया तो आपने पुराने निष्ठाओं को तोड़ा। आपने पाप के साथ जो आपका निष्ठा था, स्वयं के साथ जो निष्ठा था और शैतान के साथ अनजाने में जो निष्ठा दिखाई आपने, उन निष्ठाओं को तोड़कर आप एक नए निष्ठा की तरफ बढ़े हो। अभी हम राज्य की बातें कर रहे हैं तो इसके लिए ये जानकारी हमेशा रखना जरूरी है। हम कभी कभी ऐसे ही सोचते हैं कि हम हैं और खुदा है, पर इतना आसान नहीं है कि मैं एक तय करता हूं, खुदा सामने है और बातें खत्म हो गई। ऐसा नहीं है। कुछ और बातें हैं जिसका ध्यान हमें रखना होगा। हम जब प्रभु की तरफ अपने निष्ठा को दिखाते हैं तो हम कुछ और नातों को तोड़कर ही वो रिश्तों को दिखाते, उस निष्ठा को दिखाते हैं। हमारे शरीर के साथ के निष्ठा को तोड़कर,
पाप के साथ हमारा या आदतों से मजबूर होकर जो हमने जिंदगी जिया है, उन तरीकों को, तौर तरीकों को तोड़कर हम प्रभु की तरफ जाते। हम शैतान के साथ अनजाने में या जानते हुए बनाए गए निष्ठाओं को तोड़कर हम प्रभु की तरफ बढ़ते। तो उसका मतलब है कि जैसे ही हम प्रभु की तरफ बढ़ेंगे, हम दुश्मन बनाएंगे। बाजू वाले को बोले, दुश्मन बनाएंगे। जोर से बोलिए। इसलिए यहोवा हमारा कीला होना जरूरी है। हम भूले नहीं कि प्रभु है हमारे साथ, लेकिन हमारे कुछ दुश्मन है, कुछ अंदर के भेदी है और कुछ बाहर। अंदर का भेदी हमारा शरीर खुद है, हमारा पापमय शरीर खुद है, लेकिन बाहर भी हमारे दुश्मन है। और जैसे हमने इस निष्ठा को तोड़ा, वो उसको आसानी से समझते नहीं। वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि चलो गया तो गया, ऐसा नहीं सोचेंगे। शैतान जल्दी से छोड़ने वालों में नहीं है, वो बदला लेना चाहता है, क्योंकि आपने उसके साथ नाता तोड़ा। आपने कई सालों तक उसके नेटवर्क का, उसके सिस्टम का इस्तेमाल किया, और आप अचानक से आज अभी यीशु मिल गया तो चले गए, मुझे यीशु मिल गया करके गाते गाते निकल गए। वो बोलेगा ऐसे बच्चों नहीं चलेगा, मेरा रॉयल्टी बहुत बड़ा है, रॉयल्टी देना पड़ेगा, मैं जल्दी से तुम्हें छोड़ूंगा। तो ये बात का आभास हम रखें कि निरंतर हम पर शत्रु वार करेगा। और हम सोचते हैं ना कभी कभी कि मसीह के पीछे आया तो वार क्यों हो रहा है, क्यों मुझ पर वार हो रहा है? क्योंकि आपने निष्ठा बदला है, आपने टीम बदला। बाजू वाले को बोलो, टीम बदला। तो ऐसे एक सेनानी है, समझो कोई सिपाही है, वो अचानक से जागरूक हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि मैं तो गलत देश के लिए लड़ाई कर रहा हूं, मुझे तो टीम बदलना चाहिए। तो इतना आसान नहीं है कि वो उस सेना में से छोड़कर सामने वाली सेना में आ जाए, समझ रहे हो? और जो देश में वो पहले सेनानी था, वो देश उसको आसानी से जाने नहीं देगा, वो पीछा करेगा, वो छोड़ेगा नहीं। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है। हमको ऐसा लगा कि बस एक दिन सुबह आए, हमने गाया, रोए, हमने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, बस उद्धार हो गया, मेरा जीवन बदल गया, बस वहां खत्म हो गया, बदल गया। पर हम फिर भूल जाते हैं कि शत्रु का वार, क्योंकि वो बदला लेगा, वो आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा। सुन रहे हो? तो नहीं छोड़ेगा, वो वार करेगा। तो कैसे कैसे वार करता है? तो उसके प्राइमरी हथियार है कि वो आपको परीक्षाओं में लेकर जाए। तो ये तो हम जानते हैं। वो आपके अंदर डर डालेगा, आपके अंदर शंकाएं डालेगा, आपको झूठ बोलेगा, जैसे उसने एदन में किया। और निरंतर, इसलिए बाइबल पढ़ना जरूरी है। बाइबल इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि हमें जानना है कि शैतान कैसे कैसे इंसानों को फंसाता है। उत्पत्ति से लेकर आखिरी अध्यायों तक इन कहानियों के पीछे शैतान के कामों को भी हम देख सकते हैं। तो हम परमेश्वर के कामों को देखते हैं, इंसान की प्रतिक्रिया को देखते हैं, लेकिन शैतान पीछे क्या साजिश रच रहा है वो हम पुराने नियम के अंदर एक पर्दे के पीछे देखते हैं। नया नियम होता है तो यीशु पर्दा खोलता है और बताता है कि ये है वो कैरेक्टर। सुन रहे हो? अचानक से आपने कभी सोचा है कि नए नियम में अचानक से शैतान को इतना स्पेस क्यों दिया गया है? वो इसलिए कि अब क्योंकि परमेश्वर आ चुका है सीन में, अब उसको दिखाया जा सकता है। सुन रहे हो? परमेश्वर ने जितना अपने आप को प्रकट किया उतना ही शत्रु को भी प्रकट होने दिया। हमको उसमें दिलासा लेना चाहिए कि प्रभु तूने पहले से हमको बहुत कुछ नहीं बता दी। वो खुद को पहले बताता मैं हूं, और फिर वो शैतान के बारे में बताता है। और वो परीक्षा करते हुए, खुद यीशु मसीह की परीक्षा लेते हुए हमें दिखाई देता है। वो झूठ में फंसाता है, वो छल करता है, वो हमें निराश करता है, हताश करता है, हम पर वो तरह तरह के आरोप लगाता है। ये उसके प्राइमरी हथियार है। तो आप सोच के देखिए आपके जीवन में जब जब आप अचानक से बिना कारण के हताश होने लगते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर आपको दोष महसूस होने लगता है, प्रभु के सामने आ नहीं पाते, या लोगों के द्वारा भी ऐसा वो करवाएगा कि वो आपके ऊपर दोष लगवाएगा, आपको कभी छल में फंसाएगा, ये सब उसके प्राइमरी हथियार है। वो ऐसा करके हमको हमेशा
घायल करने की कोशिश करेगा। आप रविवार को आते हो, संदेश सुनते हो, उत्तेजित हो जाते हो, यस, मुट्ठी उठाते हो, नंबर्स 33, लेकिन फिर जैसे ही यहां से थोड़ी देर बाहर निकले, ये सब शुरू, फुसुर 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 आपके कान में शुरू, और आपका धीरे से मुट्ठी बुधवार तक तो आप झुक जाते हो क्योंकि वो छोड़ता नहीं आप पर वार करना। आप थक जाते हो, आप सो जाते हो, लेकिन वो वार करना छोड़ता नहीं हो। उसको मौका मिलते ही, जैसे उसने देखा कि आपने आपके ढाल को नीचे रख दिया है, आप अभी ध्यान से अपने आप को संभाल नहीं रहे हो, यू आर नॉट वॉचिंग, यू आर नॉट अलर्ट, यू आर नॉट प्रेइंग, तो वो आपके ऊपर अटैक करना शुरू करेगा। ये उसके प्राइमरी हथियार है, पर उसके अलावा भी वो हम पर वार करता है। तो कभी कभी परिवार के अंदर से हमें विरोध, कभी कभी हम पर अत्याचार, हमारे रिश्तों में दरार, हमारे शरीर में बीमारी, हमारे आर्थिक परिस्थितियों में जकड़ और दबाव, और ऊपर से प्रताड़ना। अचानक से सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है हमको प्रताड़ित करने के लिए, हम पर प्रहार, हमें मारा जा रहा है, हमें कॉर्नर किया जा रहा है, सिस्टम को बेंड कर कर हमें फंसाया जा रहा है। और उसके अलावा भी तरह तरह की मुसीबतें। कितने लोग कहते हैं कि हाँ, प्रभु में आने के बाद मुसीबतों का शायद आंकड़ा थोड़ा बढ़ गया है, बड़ा है, बड़ा है। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा मत सोचना कि आपके जीवन में आने वाली सारे परेशानी शैतान ही लाता है। कुछ कुछ परेशानी हम खुद लेके आते हैं। बाजू वाले को बोलो, हम खुद लाते हैं कभी कभी। कुछ गलत कदम उठाकर, कुछ निर्णय लेकर, कुछ चीज़ों कर कर हम परेशानियों को, आ बैल मुझे मार, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो वो तो है ही अपने जगह पर, लेकिन शैतान क्या करता है, हम पर तरह तरह के वार करना बंद नहीं करता। तो आज आपको डराने के लिए यहाँ नहीं बुलाया मैं आपको ये एक, क्योंकि आप एक निष्ठा बदलते हो तो आप एक बहुत बड़ा निर्णय ले रहे हो। अगर आपने निष्ठा बदला नहीं है तो आज का संदेश सुन के आप बदलो। इसके लिए भी मैं आज आपको कुछ बातें बताने वाला हूं कि प्रभु को आपने अपना जीवन अधीन किया वो काफी नहीं है, आपकी निष्ठा को बदलना जरूरी है। क्योंकि आप जब निष्ठा को बदलते हो तभी आपके ऊपर जो प्रहार शत्रु सोच रहा है उसको आप रोक पाओगे, और उसको रोकना जरूरी है, क्योंकि शैतान के वार के सामने आप अकेले खड़े नहीं हो सकते। ओके, तो शत्रु हम पर वार करेगा, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमने निष्ठा बदला प्रभु ने अपना सुरक्षा हमें दे दिया है। सुन रहे हो? आप जब निष्ठा बदलते हो तो प्रभु केवल आ जा बेटा मैं बहुत खुश हूं, ले गुलाब जामुन खा, ऐसा नहीं बोलते हैं। वो बोलते हैं कि तू अब मेरे राज्य का वारिस है। तो अब मेरे राज्य में जुड़े हुए सारे प्रबंध और सारी बातें, उसका ताकत, उसकी पूरी सेना तुम्हारे लिए अब खड़ी हो जाएगी। समझ रहे? प्रभु उसके सुरक्षा में बहुत ही कमिटेड है। तो ये हम थोड़ा और गौर से देखेंगे तो इसका एक झलक हमें मिलता है। जब पौलुस अंत्योक की तरफ जा रहा था तो उसको रास्ते में एक प्रकाश, रोशनी दिखाई देती है। वो घोड़े पे जा रहा था, वो मसीह लोगों को प्रताड़ित करने के लिए जा रहा था, लेकिन अचानक से एक रोशनी होती है, वो गिर जाता है और उस रोशनी के अंदर से एक आवाज आती है, सो नाउ भूमि आई विल नीड यू टू बी, क्योंकि अच्छा शशांक कैन यू रीड एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 4 and 5? या और वह भूमि पर गिर पड़ा हाँ। और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? हे शाऊल तू मुझे। और पाउल ने बोला तू कौन है? मैं तो तेरे को नहीं मिला, मैं तुझे कहां सता रहा हूं। और सच में शाऊल यीशु को नहीं सता रहा था। किसको सता रहा था? किसको सता रहा था? जोर से बोलिए। कलीसिया को सता रहा था। और उस कलीसिया में छोटे छोटे लोग थे जिनका कोई नाम नहीं है। जब बड़े चेलों को सताया तब नहीं यीशु आया, जब कलीसिया के ऊपर प्रताड़ना फैल गई तब यीशु आता है और पाउल से कहता है, अब वो सीरिया की तरफ जा रहा है और प्रताड़ित करने के लिए, तब यीशु रोकता है और कहता है कि तू मुझे क्यों सता रहा है। अब वो यीशु कुछ नहीं कर रहा, लेकिन यीशु का जवाब ऐसा है कि तूने इसमें से छोटे को अगर छुआ है तो तूने, जोर से बोलिए। तो
तो हम गाते हैं ना कि जो कोई मुझको छूता है उसकी पुतली को छूता है। सुन रहे हो? तो वो अब आपने जब निष्ठा बदल दी है तो उसने अब आपको अपना लिया है। तो आप में से कई लोग जो डरे डरे रहते हैं, थोड़ी सी तकलीफ आती, बीमारी आती या तकलीफ आती तो आप तुरंत डर जाते हो कि भाई मुझे अब क्या करना चाहिए। आपके विश्वास को दृढ़ करने के लिए और मजबूत करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं, जैसे आपने निष्ठा बदला तब प्रभु खुद आपके लिए खड़ा हो गया। और छोटे से छोटे को अगर प्रताड़ना होती है तो यीशु कहता है वो मेरे साथ हो रहा है। समझ रहे हो? तो आपको इस बात को याद रखने की जरूरत है कि शत्रु अगर मुझे छू रहा है तो किसको छू रहा है? किसको छू रहा है? जोर से बोलिए ना, ऐसे बोलिए कि यीशु को छू रहा है। बोलिए, अगर आपको छू रहा है तो किसको छू रहा है? अगर आप पर बीमारी आ रही है तो किस पर बीमारी भेजने की कोशिश कर रहा है? आप पर तकलीफ भेज रहा है तो किस पर तकलीफ भेजने की कोशिश कर रहा है? तो आपको क्या लगता है यीशु बैठा रहेगा? एक बात आप समझ जाइए कि आप अनाथ नहीं हो। आपने निष्ठा बदली है तो आप का नाथ अब पूरे सृष्टि और ब्रह्मांड का नाथ है। ठीक है? वो अब आपके ऊपर अपना अधिकार जताना शुरू करता है, तो उसको वो अलग तरीके से देखता है। आप अब एक नागरिक हो गए उसके राज्य के। आप जब उसके राज्य के नागरिक हो गए तो जो कोई आपको छूता है उसके प्रभुता पर सवाल उठाता है। सुन रहे हो? परमेश्वर उसको ऐसे देखता है कि तू मेरे प्रभुता पे सवाल उठा रहा है, मेरे ताकत और सामर्थ्य पर सवाल उठा रहा है। प्रभु उसको उसी तरह से देखता है और इसके लिए मैंने वचन वहां पर रखे। तो 1 Corinthians 6:19-20 यू कैन रीड दैट। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो? तो तुम अपने नहीं हो। बाजू वाले को बोलो तुम अपने किसके हो? तो तुम्हें अगर कोई छूता है तो किसको छूता है? अब भूले नहीं, ये बात को याद रखिए कि जब परेशानियां आती है तो कोई आपको छूता है तो किसको छू रहा है? धनी बहन किसको छू रहा है? यीशु को छू रहा है, क्योंकि तुम अपने नहीं हो। और उस बात का भरोसा दिलाने के लिए उसने अपना पवित्र आत्मा हमको दिया है। तो इसलिए पवित्र आत्मा के भरपूरी को महसूस करना और उसको अपने जीवन में रखना इसलिए बहुत अत्यावश्यक है। और मत्ती 25 और उसके 40 में इफ यू कैन रीड दैट। या तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। ये दृष्टांत के अंदर बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसका दिल आप इसमें देख सकते हो कि इसमें से कौन छोटे से छोटा? कौन है इधर छोटे से छोटा? सब बड़े, सब बच्चे हाथ उठा रहे। क्रिस्टोफर के पापा मम्मी, कौन छोटे से छोटा? आप सब बड़े हो। अच्छा, मीडियम साइज हो? क्या हो आप? बड़ी बताइए, क्या आप छोटे से छोटे हो? कौन अपने आप को कुछ समझता है कि मैं कौन हूं? हाँ, आप फंस गए। बोले पास्टर ऐसे सवाल पूछते हैं, हाँ बोले ना बोले नहीं पता चला। हाँ, हम सब छोटे से छोटे ही है। समझ रहे हो? हम सब वही है, लेकिन हम में से किसी को भी छूता है। अंकिता, यीशु को छूता है, यीशु को छूता है। ओके, प्रभु इसको एक दूसरे दृष्टि से भी देखता है ना? तो अगर आपके ऊपर परीक्षा होती है तो अगर हम उसके राज्य में है, अगर हम निष्ठा की वजह से प्रभु के राज्य के अंग हो गए हैं, तो हम पर जब वो परीक्षा करता है तो वो एक तरह से क्रॉस बॉर्डर वायोलेशन है। ऐसे देख सकते हो कि वो अपने जगह पर भेजकर वहां से वो क्रॉस बॉर्डर वायोलेशन कर रहा है। मिसाइल भेज रहा है, ड्रोन भेज रहा है। देख रहे थे आप कल रात को? कल देखे? आज सुबह देखे आप? हाँ, कोई वास्ता नहीं। बेचारा दुबई वाले सब अच्छा बिजनेस कर रहे थे, अचानक से ड्रोन और मिसाइल गिरने लगे। कोई लेना देना नहीं, अब्दुल्ला दीवाना। ऐसा हो गया। भले वहां पे ट्रंप गर्म हो रहा है, इधर खमेनी छुप रहा है, लेकिन दुबई में बॉम्ब गिर रहा है। तो ऐसा है, कभी ये वार आपके ऊपर
कभी भी होगा, ये क्रॉस बॉर्डर वायलेशन है। हमें कभी कभी लगता है कि क्या हो रहा हमारे साथ, लेकिन प्रभु जब आपके ऊपर वार होता है तो उसको ऐसे देखता है, आपके ऊपर जब परीक्षाएं आती है तो प्रभु उसको ऐसे ही देखता है कि क्रॉस बॉर्डर वायलेशन है। कि हम फिर क्या है कि वो मिसाइल जब आता है तो आइए काजू बादाम खाइए, हाँ, तो फिर प्रभु बोलता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि शत्रु को किसने घर पे बुलाकर नवाजा है? हमने खुद ने। लेकिन प्रभु, अगर आप सच में उसका विरोध करते हो तो प्रभु उसको वायलेशन की जैसे देखता है। और इसलिए अगर आप आने वाले परीक्षाओं का सामना करोगे, इफ यू रेजिस्ट टेम्पटेशन, तो वो थोड़े समय के लिए होगा, फिर वो गायब हो जाएगा, फिर कई घंटों के बाद आएगा। समझ रहे हो? वो निरंतर ऐसे भेजते नहीं रह सकते आप पर परीक्षाएं। तो इसलिए थोड़े समय तक, तो थंब रूल से मैं कहता हूं, परीक्षा करके देख लेना, नहीं हुआ तो मुझे बताना कि आपके ऊपर जब कोई परीक्षा आए तो 10 मिनट तक उसको रोक लो, तो थोड़े समय, कुछ घंटों के लिए गायब हो जाएगा। सुना? क्या करना है? 10 मिनट तक उसको रेजिस्ट करो कैसे भी, या तो अपने मन को भटका कर, या उस जगह से उठकर भागकर, या किसी को फोन लगाकर अपने उस परिस्थिति से बाहर निकल जाओ। 10 मिनट तक आप सामना कर लो, वो सोच आना बंद हो जाएगा, फिर कुछ घंटों बाद आएगा लेकिन धीरे धीरे ये फासला बढ़ता जाएगा। क्यों? एक क्रॉस बॉर्डर वायलेशन है। प्रभु हमारी मदद करेगा परीक्षाओं के ऊपर जीत हासिल करने के लिए। ओके, जब हम पर आरोप लगाता है शत्रु, तो वो हमारे नाम को छोटा कर रहा है, प्रभु ऐसा देखता है उसको। जब हम पर अत्याचार होता है तो उसके राज्य के खिलाफ विद्रोह हो रहा हो, ऐसा होता है। मैं इसके वचनों को मैंने इसलिए लिखा है कि जो लिख रहे हैं वो बाद में अध्ययन करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन हम आगे बढ़ते। प्रभु हम पर जो वार होता है उसको हल्के में नहीं लेता है। प्रभु की सुरक्षा उसके चरित्र के साथ जुड़ा हुआ है। प्रभु मिला तो सुरक्षा मिली। जल्दी बाजू वाले को बोलिए, प्रभु मिला तो, प्रभु मिला तो, प्रभु मिला तो बहुत कुछ मिला। हमें खुशी मिली, हमें शांति मिला, हमें प्रेम मिला, हमें अनंत जीवन मिला, ये सब मिला। लेकिन हमको और क्या मिला? सुरक्षा। जोर से बोलिए, प्रभु की ओर से सुरक्षा। प्रभु के साथ उसका सुरक्षा हमेशा रहता है। हम प्रभु के वचन के अंदर से अब देखेंगे कि प्रभु किस तरह से ये कॉम्बो डील जैसा है ना, प्रभु मिला तो सुरक्षा हमें मिल गया। तो हम देखेंगे कि एदन वाटिका के अंदर ये दिखाई देता है, जब प्रभु उनके साथ था तब उनके ऊपर कोई भी हानि हुई नहीं। लेकिन प्रभु कुछ समय के लिए अपने उपस्थिति को वहां से अलग किया और वो अकेले पड़े, तब उन्होंने पाप किया। ठीक है, तो प्रभु की उपस्थिति उनके लिए कवच था। जब तक प्रभु साथ था तब तक उनके लिए सुरक्षा थी। सुन रहे हो? बोलिए मेरे साथ, प्रभु साथ है तो सुरक्षा है। ओके, तो अब वो पुराने नियम एदन की बात कर रहा हूं, जब प्रभु आते जाते रहता था। अब तो हमारे साथ ही है वो। ठीक है, यानी प्रभु है यानी सुरक्षा है। मैं बताता हूं आगे। दूसरा, जब हम मरुस्थल में इजराइल की यात्रा को देखेंगे तो वहां पर भी ये सेना को उसने लगभग 40 सालों तक जब इस जंगल में भेजा तो अपने सुरक्षा को भी साथ में ही भेजा, ऐसे ही इनको नहीं छोड़ दिया। तो हम सुनते हैं ना कि मेघ का स्तंभ और अग्नि का स्तंभ, सुना है आपने? नहीं सुना है तो पढ़िए, बाइबल पढ़िए, उसके अंदर ये सब कहानियां मिलेगी। पुराना नियम बोरिंग है करके उसको बंद मत कर दीजिए, उसके अंदर बहुत रोमांचक कहानियां है। तो हम शैतान के वार के बारे में या उसके चाल के बारे में सीखेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा हम परमेश्वर के तरीकों के बारे में भी सीख पाएंगे। तो परमेश्वर का तरीका क्या था कि जब लगभग 6 लाख मर्द, उनके साथ उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, लगभग 20 लाख लोग जब जंगल में घूम रहे हैं, तो प्रभु ने क्या भेजा? नंबर वन मेघ का स्तंभ। मेघ का स्तंभ कब आता था? दिन में। तो मेघ से क्या होता है? सुन रहे हो? अभी गर्मी आ रहा है,
तब हम क्या ढूंढते? मेघा हो मेघा। हाँ, जब गर्मी आती है तो हम क्या ढूंढते? देखिए, इज़राइल की कहानी में इतने पाप और उनके कुड़कुड़ाने के विषय में हम पढ़ते। 40 सालों तक ये कुड़कुड़ाते थे, सब करते थे। पर आप उस मरुस्थल में ये लोग कैसे सरवाइव किए? 2 महीने के बच्चे, 3 साल के बच्चे, 12 साल के लड़कियां, इन्होंने अपने त्वचा को कैसे संभाल के रखा? हाँ, कैसे ये गर्मी का सहन किया? आप घूम सकते हो, आप घूम सकते हो ऐसे गर्मी में। आप मरुस्थल गए हो कभी? डेजर्ट सफारी पे गए हो? जोधपुर गए, जैसलमेर गए, रन में गए ना? अब्रम रन में तो गया होगा तू। कैसा गर्मी कैसा होता है? रन में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गांधीधाम में जाए गर्मी है। हाँ, कैसा गर्मी? अब ऐसे गर्मी में पूरे इजराइल को 40 साल घुमाया, कोई पेड़ नहीं, कोई छाव नहीं, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन इस अविश्वास योग्य प्रजा के लिए रोज क्या खड़ा होता था? मेघ का स्तंभ। हम सोचते हैं स्तंभ में से दूर खड़ा हो, वो उनको छाव देता था। तुम कुड़कुड़ाते हो, लेकिन रोज मैं तुमको धूप से बचाता हूं। रात को अंधेरा होता था तो क्या आता था? अग्नि का स्तंभ। हमें ऐसा लगता है दूर एक पिल्लर खड़ा होता था, वो आग से पूरे छावनी को रोशन करता था, ताकि अंधेरे में कोई भी जानवर या दुश्मन उन पर कोई भी तरह का वार ना करे। वो रात को अगर 2 बजे खड़े होके कहीं जाते हैं, कोई जाता है ऐसा? नहीं, ठीक है, तो कोई पत्थर को पांव लगकर गिर न जाए, इसके लिए रात को क्या होती थी? क्या होती थी? प्रभु की सुरक्षा, धूप से, अंधेरे से। और हम जानते हैं कि जब मिस्र की सेना उन पर अटैक करने आ रहा था, तो मेघ का स्तंभ आकर सामने खड़ा हो जाता है, अग्नि का स्तंभ आ जाता है। इसकी वजह से मिस्र की सेना उन पर अटैक, तो इन स्तंभ के वजह से उनको शत्रु से भी सुरक्षा मिलती है। हालेलुया। सोचकर देखना, योग्यता नहीं थी इनकी किसी की भी योग्यता नहीं कि ये कुछ भी वो प्राप्त करे, लेकिन ये प्रभु का स्वभाव है। सुन रहे हो? जिस प्रभु को आपने अपने दिल में स्वीकार किया, उसने आपको ढूंढा, आपने उसको दिल में स्वीकार किया, वो प्रभु जब आया तो मिस्र को मरुस्थल में अग्निस्तंभ और मेघ स्तंभ में छावनी और सुरक्षा देने वाला प्रभु है। हालेलुया। वो आपके साथ है, उसका स्वभाव बदलता नहीं। हम गाते हैं ना, कल आज और हमेशा, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे हम जब देखते हैं तो गिनती के पुस्तक के अंदर कुछ शहरों का वर्णन है, रेफ्यूज सिटीज, ऐसे शहर जहां पर तुम शरण ले सकते हो। तो अगर आपने गलती भी किया हो, सुनो, आपने गलती भी किया हो, आपने चोरी किया हो, आपने खून किया हो और आप भाग रहे हो, तो आप प्रभु का प्रबंध देखिए कि आप कुछ शहरों में जाकर छुप सकते हो, ताकि बदला लेने वाला आपको पकड़े ना। अब ज्यादा इसके बारे में अभी नहीं बता रहा हूं, लेकिन आप नंबर्स, मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 35 के अंदर एक वर्णन है रेफ्यूज सिटीज। जैसे हेब्रोन एक रेफ्यूज सिटी था। अगर आपने गलती किया है और आप हेब्रोन में जाके छुप जाओ, तो फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये प्रभु की व्यवस्था है। तो उसका मतलब है कि आप गुनहगार हो तो भी, सुनिए, बाजू वाले से कहिए, आप गुनहगार हो तो भी प्रभु के पास आपके सुरक्षा का प्रबंध है। तो हम जब गुनहगार होते तो नहीं जाता, हम प्रभु के पास नहीं आते, है ना? हम जब गुनहगार होते तो हम क्या करते? भागो, प्रभु के सामने मत जाओ, प्रभु से भागते। लेकिन प्रभु ने गुनहगारों के लिए भी प्रबंध करके रखा है। तो जैसे उसने स्तंभ भेजा, वैसे वो शरण के लिए कुछ शहरों को भी उत्पन्न करके रखा है, कुछ रेफ्यूज सिटीज, जहां पर गुनहगार होने के बावजूद आप जा सकते हो और अपने आप को बचा सकते हो। ये प्रभु का स्वभाव। तो खतरा टलता नहीं, दुश्मन वहीं रहता है, लेकिन सुरक्षित आप रहते हो। हालेलुया। सुन रहे हो? अगर आप जिंदा हो, आप श्वास ले रहे हो, तो आपके लिए अभी भी आशा का कारण है।
आप अभी भी प्रभु में शरण ले सकते हो। हम अय्यूब के विषय में पढ़ते हैं कि कैसे प्रभु ने उसके और उसके साथ जुड़ी हुई सारी बातों के ऊपर सुरक्षा डाला था। उसने एक कवच, एक बाड़ा बना कर रखा था। तो शत्रु शैतान खुद कहता है कि तूने अय्यूब और उसके साथ जुड़ी हुई सारी चीजों के ऊपर अपना सुरक्षा फैला कर रखा है, तो हम कैसे उसको छू सकते हैं। जकरिया नबी के पुस्तक में इसके ऊपर, जब जकरिया के पुस्तक में से हम सीख रहे थे तब हमने देखा, जकरिया 2:5 जरा पढ़िए, जकरिया 2:5। यहोवा की यह वाणी है हाँ। कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहराऊंगा। मैं आप यहोवा कहता है, मैं आप यानी मैं खुद ही शहर के चारों ओर मैं आप एक शहरपनाह बनाऊंगा। कैसा शहरपनाह? और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। तो एक शहरपनाह जिसके बीच में वो खुद अपनी महिमा में प्रकट होगा। तो बाहर से तो वॉल ऑफ फायर इज वॉल ऑफ फायर, वो आग का बाड़ा है, आग का बाड़ा है, चारों तरफ आग का बाड़ा और बीच में अपने महिमा का उपस्थिति, सुरक्षा के लिए परमेश्वर खुद आपके चारों ओर बाड़ा बनकर खड़ा होता है। ओके, हम भजन में और अलग अलग विभागों में प्रभु के सुरक्षा के विषय में वर्णन करते हैं कि वो मेरा ढाल है, वो मेरा किला है। आज हम गा रहे थे, वो मेरा किला है, वो एक मीनार है, वो अपने मोहर लगाकर हमें सुरक्षित करता है, या उसका एक चरवाहा होना भी हमारे लिए सुरक्षा। इसलिए वर्स नंबर 4 Psalm 23 क्या कहता है? तेरी छड़ी और लाठी क्या है? मुझे सांत्वना देती है। पढ़ा है? क्या देती है? क्यों आप तो छड़ी लाठी सुन के डर गए, है ना? हम लोग डर जाते हैं, छड़ी लाठी थी क्या थी? मन सांत्वना था। मैं बचपन में सोचते रहता था कि प्रभु छड़ी लाठी ले, ये जरूर मेरे लिए ही रखा है, ये जरूर मेरे लिए रखा है। प्रभु ने छड़ी लाठी क्यों रखा है? जया, पापा छड़ी लाते थे घर पे तो किसके लिए लाते थे? चोर के लिए थोड़ी लाते थे, मेरे लिए लाते थे, है ना? पर बोलिए, यहोवा मेरे पापा नहीं है। यहोवा मेरे पिता, मेरे पापा है उस तरह, लेकिन मेरे पापा जैसे नहीं है वो, ठीक है? कि वो छड़ी लेके, उस छड़ी का इस्तेमाल वो दुश्मन के लिए है, ठीक है ना? हाँ, फिर हमें वो मार्गदर्शन देने के लिए, गलती किया तो सुधारने के लिए इस्तेमाल करता है, पर करे ही नहीं तो उसका इस्तेमाल नहीं होगा। हमें तो उसकी छड़ी लाठी ये सब हमारा सुरक्षा है। उसकी उपस्थिति हमारे लिए एक सुरक्षा है। वो ये चरवाहे का कहानी बताते हैं। रूत और बोअस की कहानी हम जब देखेंगे तो उसके अंदर भी रूत के लिए सुरक्षा बन जाता है कि बोअस उससे ब्याह कर ले। ये कहानी रूत के पुस्तक में देख सकते हो, मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लिख के रखोगे तो कभी ना कभी बाइबल खोले तो ये आपको याद आएगा कि रूत क्योंकि बैतलहम वापस आती है और वहां पर अपने पति के एक रिश्तेदार बोअस को देखती है, तो वहां पर वो अपने जीवन की सुरक्षा के लिए उससे मांग करती है और बोअस उससे ब्याह करता है, शादी करता है। एक विधवा थी, उससे शादी करता है और उस शादी की वजह से रूत को सुरक्षा प्रदान होता है उस शहर में। तो इट्स ए किन्समैन रिडीमर, ऐसा एक सिस्टम है वहां पर कि रिश्तेदार आपको बचा सकता है, आपको छुटकारा प्रदान कर सकता है। यानी रिश्ते के अंदर उसने हमारे साथ उस सुरक्षा को संभाल कर रखा था। कैन यू रीड जॉन चैप्टर 17 वर्स नंबर 15? मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। तू उन्हें, ये यीशु मसीह की महायाजक प्रार्थना है, महायाजक के रूप में एक प्रार्थना है। जॉन चैप्टर 17, मैं समझता हूँ यूहन्ना 13 से 17 तक हर विश्वासी को मालूम होना चाहिए कि उसमें क्या लिखा है। अगर आप सच में यीशु के चेले हो तो यूहन्ना 13 से 17 आप पढ़ लेना, उसको समझ लेना। और 17 में यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है और वो वहां पर कहता है कि मैं चाहता हूं खुदा कि तूने जो मुझे दिए है, यानी हमारे बारे में बोल रहा है, तूने जो मुझे दिए है तो उनकी क्या करना? शत्रु से, हेलो, किसके लिए बोल रहे थे? किसके लिए बोल रहे थे? अरे नहीं है, आपको नहीं है भरोसा।
किसके लिए बोल रहे थे? तो जिन्होंने पाप किया है, जो अपने आप को दोषी ठहरा रहे, वो धीरे से बोल रहे हैं हमारे लिए। लेकिन आपने पाप किया है, दोषी ठहर रहे हो, अभी आज परमेश्वर के सामने आपको हिम्मत नहीं हो रहा है, तो भी आप बोलिए मेरे लिए। हालेलुया। यीशु ने प्रार्थना किया कि शत्रु से तू इसको बचाए रखना। ओके, दूसरा कोरिन्थी 5 और उसके 20 में वो हमें राजदूत बुलाता है, राजदूत। तो उसका मतलब है कि एक दूसरे राज्य के अंदर भी आप सुरक्षित रहोगे, आपको पूरे राज्य का सपोर्ट मिलेगा। आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि बहुत सारी गहरी बातें इसमें हम देख सकते हैं। कोलोसी 3 और उसका 3 पढ़ते हुए हम आगे बढ़े। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हमारा जीवन और जान मसीह के साथ किस में छिपा हुआ है? शांति बहन, कहाँ छिपा हुआ है? परमेश्वर में छिपा हुआ है। जोर से बोलिए, मेरा जीवन परमेश्वर में छिपा हुआ है। मेरा जीवन परमेश्वर में सुरक्षित और छुपा हुआ है। ओके, तो प्रभु हमारे सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर है। इसलिए जकरिया 2 और उसके 8 में क्या लिखा है? क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आँख की पुतली को ही छूता है। जो मुझे छूता है वो, जोर से बोलिए। और आइजिया 49, 15, 16। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। माँ भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें भूलूंगा। और माँ का सबसे प्राथमिक काम होता है बच्चे की सुरक्षा, उसके जान की सुरक्षा, उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा। माँ भूल सकती है, लेकिन मैं भूलूंगा नहीं। तो उसके सुरक्षा का तो आप अभी भूलना नहीं। पूरा स्टोरी लाइन कैसा था? मैं ये बोल रहा था कि आपको सिर्फ अधीन होना नहीं है, आपको निष्ठा बदलना है। लेकिन आप जब निष्ठा बदलोगे तो आप शत्रु उत्पन्न करोगे। शत्रु कुछ अंदर और कुछ बाहर, और सबसे बड़ा शत्रु शैतान, जो बदले की भाव से हमारे पीछे लग जाता है। कहता है कि तूने निष्ठा बदला तो मैं तुम्हें सिखाता हूं। और इसलिए जरूरी है कि हम जब प्रभु के पीछे आए तो अपने निष्ठा को पूर्ण रूप से प्रभु के आगे लेकर आए, क्योंकि उसमें हम चूक रखेंगे तो हम मार खाएंगे। लेकिन प्रभु भी प्रतिबद्ध है, प्रभु भी हमारी सुरक्षा के लिए पूरा कमिटेड है। तो हमें सोचने की जरूरत नहीं कि हम सुरक्षित रहेंगे या नहीं। अगर हमारे अंदर कमी कमजोरी होगी तो भी प्रभु हमारे लिए सुनिश्चित करता है सुरक्षा। और इसके लिए मैंने आपको उस रेफ्यूज सिटीज के बारे में, उस मेघ स्तंभ और अग्नि स्तंभ के विषय में सब मैंने बताया कि आप अयोग्य हो तो भी प्रभु की सुरक्षा आपको उपलब्ध है, पर उसका गलत फायदा हम ना उठाए। ओके, अब देखते हैं एक अहम भाग की और जो थोड़ी देर के लिए मैं ध्यान कर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। तो एक प्रभु की सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई एक बात है। आज के मेरे संदेश का शीर्षक है द शैडो ऑफ द किंग, परमेश्वर की छाया या राजा की छाया, द शैडो ऑफ द किंग। इसलिए साम 91 जो हम जानते हैं, भजन संहिता 91 उसका पहला कलम हम पढ़े, साम 91 वर्स 1। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, हाँ, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये तो सबको याद रहना चाहिए, ठीक है। और हम में से कई लोगों को आदत है कि साम 91 पढ़े बिना हम सोते नहीं या घर से बाहर निकलते नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको एक अलग दृष्टि से समझिए। अगर आप नहीं समझे ऐसे तो वापस हम साथ में पढ़ते हैं। अगर आप कैन शो दैट वर्स इफ इट्स पॉसिबल, कैरन, or it will be difficult, right? You can? Okay, show me. Psalm 91 verse 1. तो हम साथ में जरा ऐलान करेंगे इसके लिए। Let's see that on the screen. तो पढ़ते चलो 1 2 3। जो परप्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में
ठिकाना पाएगा। एक और बार पढ़ेंगे। बहुत गहरी बातें हैं इसमें, इसको हमें हमारे दिल में छाप लेना चाहिए। बाकी सारी बातों को भी भूलना नहीं चाहिए, लेकिन ये एक बात, इसके अंदर बहुत गहरी बात है। समझाता हूँ। प्रभु ने आपको जब आपकी निष्ठा बदलने के लिए कहा, आपको बुलाया कि आओ मेरे पास, यानी आपका जब उद्धार हुआ तो वो आपको बुला रहा है कि आपकी निष्ठा को बदलो, स्वयं की सेवा बंद करो, पाप के पीछे जाना बंद करो, शैतान के राज्य के अनुसार जीना खत्म करो, निष्ठा को बदलो। जब वो हमसे ऐसा कह रहा है तो केवल राज्य बदलने के लिए नहीं कह रहा है। ही इज नॉट जस्ट आस्किंग अस टू चेंज द किंगडम, जो बदलते हैं हम। इसलिए कोलोसी 1:13 पढ़िए। अगर आपको ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है तो लेट्स जस्ट सेटल दिस इन आवर हार्ट्स बिफोर वी गो। ओके, कोलोसी 1:13। उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर हाँ। अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। तो अंधकार के वश से छुड़ाकर कहां बिठाया? प्रिय पुत्र के राज्य में। तो हमारा एक सिटीजनशिप, एक किंगडम चेंज हुआ है, ठीक है। पर वहां पर सीमित नहीं है। हम में से कई लोग वहां पर ही खुश है कि थई गया अपने यूएस सिटीजन, हाँ, सिटीजनशिप मिल गया, खत्म। तो हमको स्वर्ग का सिटीजनशिप मिला। इसलिए कई विश्वासी लोग फायर इंश्योरेंस क्रिश्चियंस है, जो सिर्फ नरक से बचना चाहते हैं। बस अपना हो गया, अपना पासपोर्ट चेंज हो गया। पर वहां पर नहीं है प्रभु का जो निमंत्रण का अंत। वहां से वो आगे बुलाता है, वो कहता है कि मेरे आंगनों में आओ आंगनों में आओ, जहां पर उसके प्रजा को वो बुलाता है। लेकिन आंगनों पे वो रोकता नहीं है, वो आंगनों से अंदर के आंगनों में, जहां पर उसके अधिकारी लोग, अफसर लोग बैठते हैं, वहां पर बुला रहा है। सो इट इज नॉट जस्ट द आउटर कोर्ट्स बट ऑल्सो द इनर कोर्ट्स, या हम मुगलों की भाषा में कहे तो दीवाने आम में नहीं, दीवाने खास में है, ठीक है। अब दीवाने खास में भी हम में से कई लोग आकर खुश हो गए, है ना। तो अभी कुछ लोग वॉलेंटियर्स हो गए यहाँ पे, कुछ लोग हेल्प कर रहे, कुछ लोग एक्टिविटीज में लीड कर रहे, तो अब हम दीवाने खास में हो गए। लेकिन वहां पर नहीं है एंड, ठीक है। क्या प्रभु बुला रहा है कि नॉट जस्ट द आउटर कोर्ट्स, आई वांट यू टू कम इनटू द थ्रोन रूम। थ्रोन रूम, ओके, जहां पर सिंहासन है, वहां पर सारे उसके एडवाइजर्स है, उसके ऐसे लोग हैं जो मिलकर योजनाएं बनाते हैं। तो हो सकता है हमारा लीडरशिप टीम उसका एक प्रतीक है। लेकिन वहां पर भी नहीं रुकता है प्रभु का आमंत्रण। प्रभु का आमंत्रण कहां है? ही इज कॉलिंग यू टू हिज सीक्रेट प्लेस। वहां पर जहां पर केवल कुछ ही लोगों को आने का, जैसे कि रानी को, या उसके बहुत ही प्रिय लोग हैं या खास लोग हैं, वही लोग उधर आ सकते हैं। तो उद्धार पाए हुए लोगों का आमंत्रण किस तरफ है? वो जो परम प्रधान के, इंग्लिश में ऐसा है, ही हु ड्वेल्स इन द सीक्रेट प्लेस, इन द सीक्रेट चेंबर। राजा का सीक्रेट चेंबर वो होता है जहां पर बहुत कम लोग प्रवेश पाते हैं। और ये राजा वो है जिसने आपको सीधे ही कहां बुलाया है? उसके रहस्य स्थान में। हमें पता नहीं, हम अभी भी ऐसे बस ये आमंत्रण मिला है उसको लेके ऐसे स्विंग करके घूमते रहे, आमंत्रण मली गયું। प्रभु कह रहे आमंत्रण तारा हाथમાં ઝંડાની જેમ ફેલાવવા માટે નથી, આ લઈને તું ક્યાં આવ? ये आमंत्रण का फायदा उठा और तू कहां पे आ? उस रहस्य स्थान में। कम इनटू द सीक्रेट प्लेस। वहां पर जहां पर योजनाएं होती है, वहां पर ट्रीटीज होते हैं, वहां पर अलायंसेस होते हैं, वहां पर युद्ध की स्ट्रेटेजीज डिस्कस होते हैं, वो सीक्रेट चेंबर में होता है। प्रभु का आमंत्रण है कि हम वहां पर आए। इसलिए उसने कहा कि अब मैं तुमको सेवक नहीं, मैं क्या बुलाता हूं? दोस्त बुलाता हूं। आई कॉल यू फ्रेंड्स, आई नो लॉन्गर कॉल यू सर्वेंट्स, आई कॉल यू फ्रेंड्स। तो वो हमें बुला रहा है। ओके, सो लेट्स गो फॉरवर्ड। तो इस जगह पर बहुत अधिकार है। सीक्रेट प्लेस में जब आप आ गए, प्रभु के पास के ऐसे रिश्ते में आप आ गए, तो प्रभु आपसे अब बहुत गहरी बातें करता है। आपको ऐसा लगता है सिर्फ पास्टरों का है ये,
या सिर्फ प्रेरितों का या भविष्यवक्ताओं का या कुछ कुछ लोगों का जिन्होंने बाइबल कॉलेज की डिग्री की, उनका है ये, उनका नहीं है। जल्दी से बाजू वाले को ऐसे छूइए, बोलिए तेरा है, ये तेरे लिए है। अरे उसके आंखों में देख के बोले, कुछ लोग इधर उधर देख के बोल रहे, नहीं आंखों में देख के बोले कि दिस इज फॉर यू, द सीक्रेट प्लेस इज फॉर यू। और यहां पर अधिकार है, यहां पर बड़ी बातें होती है। तो जैसे प्रभु ने ऐसे कहा, हम जानते हैं कि वो सोदोम गोमोरा का, जब सोदोम और गोमोरा को नाश करने जा रहा था, वो कहता है कि मैं मेरे दोस्त अब्राहम को बोले बगैर ये कैसे करूं। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि अब्राहम और परमेश्वर उस तरह बात करते थे। सीक्रेट प्लेस में अब्राहम जाता था। अब्राहम ऐसा पागल था, कहीं भी जाए जल्दी से पत्थर ढूंढता था। कहीं भी जाए पत्थर क्यों ढूंढता था? वेदी बनाने के लिए। हेलो, सुन रहे हो? वो कहीं भी जाए, पहले उसने इतने वेदी बनाए। अभी इजराइल वो सब जगह पे मंदिर बना के बैठा है, बोले इधर वेदी बनाया, इधर वेदी बनाया। इसको आदत थी कि कहीं भी जाए वो क्या बनाता था? वेदी। क्यों? क्योंकि वहां पर वो परमेश्वर के साथ संपर्क में रहता था, द सीक्रेट प्लेस। वैसे ही मूसा के लिए प्रभु ने बड़ी योजना बनाई कि मैं ये इजराइल से ऊब गया हूं, मैं इसको नाश करने जा रहा हूं। अब मैं इजराइल का सारा जो आशीष है वो तेरे द्वारा और तेरे वंशजों के द्वारा। प्रभु प्लान तैयार कर लिया। अगर उसमें मूसा ने हाँ बोल दिया होता तो हम गा रहे होते द लायन ऑफ लीवाई, ऐसे गा रहे होते। लेकिन मूसा ने कहा नहीं, ये नहीं करेगा, प्रभु तो ऐसा नहीं करेगा। और इसलिए इजराइल के ऊपर प्रभु ने आग नहीं बरसाया, इसलिए यूदा का गोत्र बच गया। नहीं तो आज लेवी के गोत्र के द्वारा उद्धार शायद आता। लेकिन मूसा के साथ इस तरह से प्रभु बात करने के लिए तैयार। क्यों? क्योंकि मूसा जैसे परमेश्वर के साथ मुख से मुख बात करता, सीक्रेट प्लेस। तो हम भी बड़े बड़े नाम ले रहे हैं, लेकिन ये पुराने नियम में बड़े नाम है। नए नियम में ये सब किसके लिए है? बोलिए किसके लिए है? हमारे लिए है, हम सब के लिए है। हम सब के लिए है कि हम उसके छाया में निरंतर जाए। उसका आमंत्रण उसके तरफ ही है। हम बाहर रहना चाहते, हम प्रभु से दूर रहना चाहते, हम डर के दूर रहना चाहते। तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें इतना सब दे रहा हूं, तुम मुझसे डरते हो तो भी। ओके। और वो ये नहीं चाहता कि आप आके चले जाओ, इसलिए वहां पर लिखा है कि ही वो ड्वेल्स, जो वहां पर निवास करता है। तो हम भी शादी में, कल हम गए थे एक शादी में, तो शादी में गए तो हम थोड़ी वहां पर बैग लेके गए। होटल में हो रहा था, बैग लेके जाते तो हो जाता कुछ शायद। मैं तो शादी करा रहा था, तो हो सकता है कि मुझे वहां पे वो रूम दे देते, शायद देते। लेकिन फिर एक दिन क्योंकि दूसरे मेहमान भी रुके हुए हैं तो एडजस्ट करते। फिर क्या बोलते कि पास्टर अभी आप जाओ, हो गया आपका काम, जाओ। ऐसा सब मैं बैग लेके नहीं गया। और जब मैं निकला तो बोले ओके पास्टर बाय, जैसे आप लोग बोलते हो बाय, हमें जाओ अगला रविवार मरीज। पर प्रभु ने क्यों बुलाया है कि आप उसके छाया में क्या करो? निवास करो, यू ड्वेल्स। ठीक है, परमानेंट इनवाइट है। ओके, तो वो हम में पूरी तरह से इन्वेस्टेड है, लेकिन हम पर उसने छोड़ दिया है। ओके, वर्स इज आई एम जस्ट लेटिंग गो। लेकिन पढ़िए वापस साम 91:1। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो ऐसे बैठे रहेगा वही क्या करेगा? अब इंग्लिश हिंदी में जब पढ़ते हैं ना उसको समझ नहीं पाते। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, ही विल अबाइड अंडर द शैडो और इन द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी। तो मेरे छाया में तो अभी लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है। तो हम जो माँ बाप सब जाते कभी कभी तो धूप में निकलते, तो हम क्या कोशिश क्या करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे छाया में आए, ताकि धूप, ऐसे करते हो ना, करते हो ऐसा? कितने अच्छे माँ बाप है इधर, हाँ करते हो ना ऐसा? इधर मैंने कई माँ बापों को देखा है कि ऐसे रोड की तरफ बच्चे को रखते, गया तो वो जाए। ऐसा तो नहीं करते ना आप? ओके,
बच्चे को अंदर की तरफ रखना और धूप वूप हो तो उसको धूप नहीं लगने देना, ठीक है? वो छोटा सा जान है, आप पक चुके हो, उसको बढ़ना है, ठीक है? तो छाया का मतलब है कि एक सुरक्षा। अगर आप एक राजा के छाया में गए तो उसका मतलब ये वाला छाया नहीं, उसका मतलब है उसकी सुरक्षा। अगर आप परम प्रधान के सीक्रेट चेंबर में रहना शुरू किए तो आप उसके सुरक्षा में हमेशा निवास करोगे। यू विल अबाइड का मतलब है कि तुम बने रहोगे वहां पर, तुम बने रहोगे उसके सुरक्षा में। तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। पर उसके लिए उसके उपस्थिति में आने के लिए एक चेष्टा, अपने निष्ठा को पूरी तरह से बदलने की इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए। तो इसलिए जस्ट रीड अ फ्यू वर्सेस फॉर जस्ट टू सेटल दैट इन आवर हार्ट्स। ओके, तो अगर हम उसके छाया में है तो उसका मतलब है कि वो खुद हमारे और हमारे परेशानी के बीच में खड़ा हो जाता है। ही स्टैंड्स इन द मिडिल। जैसे माँ बच्चे से बचाने के लिए बीच में अपने आप को रख देती है। अगर कोई कुत्ता आ जाए, बिल्ली आ जाए, कोई आदमी आ जाए तो माँ बीच में आ जाती है। ठीक उसी तरह परम प्रधान भी आ जाता है। तो लेट्स रीड आइज़िया 51:16। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले हाँ। और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है। तुझे हाथ की आड़ में छिपा कर रखा है। आइज़िया 43:2। ये तो हम जानते हैं, हम गाते भी है। जब तू जल में होकर जाए, हाँ, मैं तेरे संग संग रहूंगा। हाँ, तो जल में तो मैं तेरे संग, और जब तू नदियों में होकर चले, हाँ, तब वे तुझे न डुबा सकेगी। तो वो नदियां तुम्हें कुछ कर नहीं पाएगी। और जब तू आग में चले, हाँ, तब तुझे आँच न लगेगी। तुझे आँच न लगी। साम 138 भी पढ़ लीजिए। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, मैं संकट के बीच में रहूं। जोर से बोलिए, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, हाँ, तो भी तू मुझे जिलाएगा। तो भी तू मुझे। तो ऐसा नहीं प्रार्थना करना कि संकट से मुझे, संकट मेरे पे आने मत देना। हमें कहाँ रहने का है? कभी कभी हमें कहाँ रहना पड़ेगा? कहाँ रहना पड़ेगा? सुनिए, नहीं, आवाज ही नहीं निकल रही। बोलिए, जोर से बोलिए। कभी कभी कहाँ रहना पड़ेगा? संकट के बीच में। लेकिन डरना नहीं, क्योंकि वहां पर कौन है? वहां पर कोई है जो संकट के बीच में तुम्हारे साथ है, ठीक है? वो है उसका सीक्रेट। देखिए, परम प्रधान का सीक्रेट चेंबर हम सोचते हैं आलीशान सोने का महल जिसमें खतरनाक कैसा सुपरस्टार बेडरूम होगा, इधर के सबसे बड़े स्वीट रूम से भी खतरनाक होगा, उसका सीक्रेट चेंबर, ऐसा सब हमारा भावना है। लेकिन फिलहाल परम प्रधान बचाने की प्रक्रिया में है, तो शायद ऐसा हम सोच सकते हैं कि वो एक युद्ध के अंदर प्रवेश कर रहा है, जहां पर युद्ध हमारा शैतान के साथ हो रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे वास्ते उस संकट के बीच में उतर कर आ रहा है। फिर वो क्या करेगा? अपने दाहिने हाथ से तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा। क्या और करेगा? जो जरा सोच के देखिए। तो if one small child can come here, yeah, come Rudy, come here, yeah, जल्दी से। तो वो क्या करेगा? अपने क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा, हाँ, और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। ओके, तो ये दाहिने हाथ से मेरे को इसको बचाना है, ठीक है? इसको ऐसे बचाना है और क्रोधित शत्रु से विरुद्ध। सुन रहे हो? देख रहे हो? अरे ऐसे रहना है आपको प्रभु के हाथों में। दाहिने हाथ से वो क्या करेगा? दाहिने हाथ से वो आपकी सुरक्षा करेगा। ये पोजीशन है आपका। सुन रहे हो? कहां पे? संकट के, थैंक यू रूडी, संकट के बीच में। अब संकट के बीच में हो तभी भी दाहिने हाथ से वो आपकी सुरक्षा करेगा, और उसके दूसरे हाथ से वो क्रोधित, नॉर्मल शत्रु नहीं है, क्या है? उसकी सुरक्षा को आप क्या सोचते हो? इसलिए सीना तान के शहर में चलो। अगर आप प्रभु के लोग हो तो दुम दबाकर नहीं, दम लगाकर चलो। ओके, नहीं, गलत हो गया। वो वाला दम नहीं, ओके, दम दिखा के चलो। ओके,
अगर हम कह रहे हैं कि उसके शैडो, तो उसका मतलब है कि शत्रु को उसके द्वारा होकर हमारे पास आना पड़ेगा। हमारे शत्रु उसके शत्रु हो जाते और उसके पास जो भी है वो हमारे लिए वो उपलब्ध कराता। उसका नाम हमारे सुरक्षा का कारण बनता है। एक बात मैं आपके जहन में उतारना चाहता हूँ जल्दी से, कि आपके साथ अगर कुछ भी होता है, अगर आप उसके राज्य के नागरिक हो, आपके साथ कुछ भी होता है, तो वो एक साधारण इवेंट नहीं है। स्वर्ग उसे ऐसा नहीं देखता है। छोटी छोटी बातें भी हो जाती है ना, तो हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि इंटरनेशनल इवेंट, जैसे अभी चल रहा है वो इंटरनेशनल इवेंट चल रहा है, पता है ना आपको? आप में से कई लोगों को पता भी नहीं कि क्या बोल रहे हैं। कल रात से युद्ध चल रहा है, आपको पता है? ओके, तो वो एक इंटरनेशनल इवेंट है। हमारे साथ भी कुछ भी होता है, नहीं आप में से किसी को भी ये विश्वास नहीं होगा, ना होए पार એવું કેવી રીતે થાય, पर इट इज अ इंटरनेशनल इवेंट, इट इज अ ग्लोबल इवेंट। अगर शत्रु ने हमको छू लिया क्योंकि उसने इस सृष्टि के राजा के किसी को छुआ है, ऐसा भरोसा है आपको? नहीं है, नहीं है, आपकी आवाज में नहीं लग रहा है। आपको अगर किसी ने भी छू लिया तो इट इज अ ग्लोबल इवेंट। हो शायद आपके कोई भी यहाँ के न्यूज चैनल में, कोई भी सोशल मीडिया में नहीं आएगा, लेकिन स्वर्ग में उथल पुथल हो जाता है। सुन रहे हो? ये आपको भरोसा रखना होगा, क्योंकि आपको छुआ है तो उसने आंख की पुतली को छुआ है, परमेश्वर की आंख की पुतली को छुआ है। तो इसलिए आपको आपके अंदरूनी भागों में ये भरोसा रखना और बढ़ाते रहना पड़ेगा कि उसने मुझे छुआ है तो मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि उसका बदला कौन लेगा? वो कहता है कि बदला मेरा है, वो कहता है वो लेगा जो बदला लेना है। तो इट इज अ ग्लोबल इवेंट, स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट। मेरे लिए बहुत हिम्मत देने वाला बात था। मैं सोच रहा था कि ये इज इट ट्रूली इज इट लॉर्ड, इफ ही टचेस मी, इज इट अ ग्लोबल इवेंट इन योर आइज? यस, उसकी नजरों में। शायद यहाँ का संसार का किसी को पता ना चले, लेकिन हमारा प्रभु उसको उस तरह से देखता है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। तो उसके छाया में आना, उसके सुरक्षा में आना बहुत ज़रूरी है। केवल हमारे भौतिक जीवन में नहीं, खाली आर्थिक बातों में नहीं। आज जिस तरह संसार जा रहा है, सो वी नीड प्रोटेक्शन। हमारे दिमाग, हमारे सोच को भी सुरक्षा की ज़रूरत है। हमारे सोच को भी ज़रूरत है। जिस तरह से अभी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीज़ों को टेक ओवर कर रहा है और चीज़ों को बदल रहा है और पूरे मीडिया पे छा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे सोच को भी सुरक्षा की ज़रूरत है। आप में से कई लोग समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं बता रहा हूं कि धीरे धीरे कर AI हमारे सोच पे हावी हो रहा है। अब भारत में इतना नहीं है, लेकिन दूसरे शहरों में, क्योंकि अब आप क्या देखते हो, कौन सा साइट देखोगे, कौन से रील देखोगे, वो भी कौन तय कर रहा है? आपको ऐसा लग रहा है कि आवे छे जेम तेम, ऐसा नहीं आ रहा है। आप जब ऐसे ऐसे करते जा रहे हो तो पीछे प्रोग्रामिंग चल रहा है। एल्गोरिथम तय करता है कि आप क्या देखोगे। एल्गोरिथम तय करता है कि आप कहां घूमने जाओगे। एल्गोरिथम तय करता है कि आज आप कहां पे खाना खाओगे। धीरे धीरे कर वो आप पे हावी हो रहा है। इसलिए हमारे सोच को भी सुरक्षा की जरूरत है। तो हमें अब तो और सचेत होने की जरूरत है, और हमारे पीछे आने वाले पीढ़ियों के लिए तो ये और बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। न्यूज, फेक न्यूज, डीप फेक, वायरल न्यूज, जिस तरह से नैतिकता की परिभाषाओं को बदला जा रहा है, और जिस तरह से समाज यार उसके अंदर के संस्कारों को बदला जा रहा है, हमारे सोच को सुरक्षा की जरूरत है। परम प्रधान के छाये में सुरक्षा की जरूरत है। हम सोच रहे हैं कि हम ज्यादा पढ़ाई कर लेंगे, हम ज्यादा जानकारी ले लेंगे तो हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे सोच के ऊपर भी प्रभु की सुरक्षा की जरूरत है। हमारे निर्णयों के ऊपर भी, आवर डिसीजंस नीड प्रोटेक्शन, बिकॉज अब हम जो भी कर रहे हैं, आपने पहला निर्णय अपने आप से किया होगा, लेकिन जैसे आपने वो निर्णय लिया, वो निर्णय डेटा बन गया। अब वो डेटा जाकर डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स ऐसे ऐसे कर आपके पास लौट कर आएगा, ताकि आपके निर्णय के ऊपर कंट्रोल हो। आपको लगेगा ये सब क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ये है वो हकीकत। अभी बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ दिल्ली में AI का, ठीक है, तो उसमें जो जो चीज़ें बातें हुई है वो हमें नहीं पता, क्योंकि गलगोटिया ने सब बदल दिया। लेकिन फिर भी वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हुई जो हमें हैरान कर रही। आप हो मेरे साथ? ओके, सो वी नीड प्रोटेक्शन ऑन आवर डिसीजंस। आज इन्फ्लुएंसर तय करता है
कि हम कौन सा ट्रेंड फैशन में चलता है, कौन सा रेस्टोरेंट चलेगा, कौन सा खाना बिकेगा, कौन सा कपड़ा चलेगा, ये सब इन्फ्लुएंसर तय करता है। बिजनेसेस को चढ़ाने में उतारने में इन्फ्लुएंसर्स का, इसके पीछे पैसे लगते हैं। कौन सा चीज, कौन सा हवा चल जाए, कब चल जाए और क्या हो जाए, हमें कुछ पता नहीं चलता। हम पागलों की तरह बस बटन दबाते रहते हैं। लेकिन निर्णय एआई और उसको ऑपरेट करने वाले कई सारे लोग कर। आवर डिसीजंस नीड प्रोटेक्शन। और सबसे आखिर में हमारे इंसानियत को सुरक्षा की जरूरत है। हमारे अंदर की इंसानियत को सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि एआई ने और टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को इतना बदल दिया है कि हमारे दिल कठोर हो गए। अब जल्दी से हमको लोगों पे दया नहीं आती। हम दया दिखाते भी है तो परफॉर्मेंस है। हम लोगों की तरफ ध्यान देते हैं तो भी उसमें फोटो ऑफ है। वो हम ये भूल गए हैं कि बदला लेने से बढ़कर हमें चीज़ों को पुनर्स्थापित करने की, रेस्टोरेशन इज मोर क्रूशियल फॉर गॉड देन रेट्रीब्यूशन। स्पीड नहीं, विजडम की जरूरत है। बुद्धि नहीं, बुद्धि की जरूरत है। जल्दी नहीं, गति नहीं, बुद्धि की जरूरत है। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19, रीड दैट एंड विल क्लोज। फिर हम मेज की तरफ बढ़ेंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। प्रभु के भाषा में धीमा, धीरा, ये सब लिखा है। वापस पढ़िए। हर व्यक्ति कैसा हो? सुनने के लिए तत्पर, सुनने में तेजी, बोलने में धीर, बोलने में धीरा, और क्रोध में धीमा हो। और क्रोध में धीमा हो। ठीक है। तो हम सोचते हैं कि जितना स्पीड बढ़ता है, तो अभी हमारे क्रिस्टोफर साहब कहाँ गए? वो लो ऑर्बिटल सैटेलाइट बना रहे, तो उसकी वजह से अब 6G स्पीड आएगा सर। 6G स्पीड आएगा। कितना स्पीड आएगा सर? 6G में क्या स्पीड आएगा? GBps में डाउनलोड डेटा होगा सैटेलाइट से हमारे फ़ोन पे। तो हम आँख ऐसा करके ऐसा करेंगे, उतने में मूवी डाउनलोड हो जाएगा। समझ रहे हो आप? 1 Gbps स्पीड में लो ऑर्बिटल सैटेलाइट से डेटा हमारे ऊपर उतरने वाला है। ये स्पीड में हमारे ऊपर बॉम्बार्डिंग होने वाला है डेटा और इंफॉर्मेशन का। समझ रहे हो? वी नीड टू बी केयरफुल विथ व्हाट्स हैपनिंग। आपका ध्यान मैं पुराने नियम के एक किस्से की ओर लेकर जाना चाहता हूं। उसके साथ हम मेष में प्रवेश करेंगे। लेवियों की पुस्तक उसके 24वें अध्याय, लेविटिकस चैप्टर 24, उसके 5 से 9 तक हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं, हम इधर मेष की सेवकाई में जा रहे। प्रभु ने ये सेवकाई कलीसिया के लिए नियुक्त की कि जब कभी तुम एकत्रित हो तब ये तुम करना। उसने रोटी ली और तोड़ी, और उसके बाद उसने दाखरस लिया, और उसने कहा कि ये सब मेरी याद में किया करना। तो अभी हम उस सेवकाई के अंदर जाएंगे। यूजुअली हम सुबह शुरुआत में करते हैं, लेकिन आज हम आखिर में कर रहे हैं। कौन इसमें भाग ले सकता है? जिन्होंने अपने मन को फिराया, जो जानता है कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है और उद्धार करता है, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपा है, और सौंपने के बाद उसके आज्ञा के अनुसार पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया है, और पवित्र आत्मा के दान पर विश्वास करते हैं, और पवित्र आत्मा के दान की भरपूरी पाए हैं या उसके लिए राह देख रहे, केवल वही लोग इस मेज से भाग लेंगे। तो आपको मौका दिया जाएगा। मैं जब बताऊंगा तो जो इसमें भाग लेना चाहते हैं, वो जब मैं बोलूं तो जो भाई लोग हैं वो स्टेज की इस तरफ आना, जो बहन लोग हैं वो इस तरफ आना। जो इसके लिए तैयार नहीं है वो केवल अपने हाथों को इस सेवकाई की ओर ना बढ़ाए, लेकिन आप सुन सकते हो और देख सकते हो। और मैं चाहता हूं कि मैं जब बातें आगे बताऊं उसकी ओर आप गौर करें। लेवी 24 और उसका 5, 6, 7, 8, 9 जरा पढ़े। तू मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी में 1 एपा का 2/10 अंश मैदा हो। तब उनकी 2 पंक्तियां करके
एक एक पंक्ति में 6-6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने धरना, और एक एक पंक्ति पर चोखा लोबान रखना कि वह रोटी पर स्मरण दिलाने वाली वस्तु और यहोवा के लिए हव्य हो। प्रति विश्राम दिन को वह उसे नित्य यहोवा के सन्मुख क्रम से रखा करे। यह सदा की वाचा की रीति इज़राइलियों की ओर से हुआ करे। और वह हारून और उसके पुत्रों की होगी, और वह हारून और उसके पुत्रों की होगी, और वे उसको किसी पवित्र स्थान में खाए, क्योंकि वह यहोवा के हव्यों में से सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरी है। यहाँ पर इज़राइल को दिए गए एक नियम को हम पढ़ रहे हैं। हमारा इससे कोई लेना देना आक्षरिक रूप से नहीं है, लेकिन ये आज जो सेवकाई में हम शामिल होने जा रहे हैं उसका एक प्रतिबिंब है। तो उनको बताया गया था कि पवित्र स्थान में एक टेबल जिसमें 12 रोटियां बनाकर, तो किस माप से उस रोटी को बनाना है वो भी वहाँ पर बताया हुआ है। लेकिन पवित्र स्थान में तो इनका जो आलय होता था, जो मिलाप का तंबू, उसके अंदर एक आंगन, फिर एक पवित्र स्थान और एक अति पवित्र स्थान। अति पवित्र स्थान में वाचा का संदूक, पवित्र स्थान में कुछ चीज़ें थी, उसमें एक ये टेबल था। इसको टेबल ऑफ प्रेजेंस या टेबल ऑफ शू ब्रेड ऐसे इंग्लिश में बोलते। रोटी का मेज़, जो एक ऐसा रोटी का मेज़ जिसमें 12 रोटियां रखी है, और ये 12 रोटियां हमेशा उस मेज़ पर रहेगी, 7 दिन रहेगी। तो एक बार आपने बनाया तो 1 हफ्ते तक वो रोटी वहाँ रहेगी। उसके बाद वो रोटी को 7वें दिन बदलना है, वापिस 12 रोटी और आ जाएगी। ऐसे निरंतर ये रोटियां प्रभु की उपस्थिति में रहेगी। तो ये एक व्यवस्था है, हमारा उससे लेना देना नहीं, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि प्रभु उसके द्वारा हमें क्या बता रहा था। ये 12 रोटियां हमेशा प्रभु के नज़र में रखने के लिए इसलिए प्रभु ने कहा, और 12 रोटी इसलिए क्योंकि 12 गोत्र थे। 12 गोत्रों को प्रभु हमेशा, तो ये क्या द टेबल ऑफ फेस, वहाँ पर जो हिब्रू भाषा है लेखेम हापानिन, उसका मतलब है कि ऐसा रोटी जो, या ऐसा टेबल जो प्रभु के सानिध्य में है। यानी ये रोटी प्रभु के सानिध्य को दिखाता है और प्रभु के सानिध्य में किए गए भोजन को दिखाता है। तो हम भी इसको कम्युनियन कहते हैं। तो वो टेबल ऑफ शू ब्रेड जो है वो भी एक कम्युनियन को दर्शाता है, जहाँ पर प्रभु के रूबरू जैसे कोई खड़ा हो वैसे ये रोटियां रखी है, और वहाँ पर समझो जैसे कि वो दोनों खा रहे हैं। तो ये 12 रोटियां ये दिखा रहा है कि 12 गोत्रों के ऊपर यहोवा का नजर है, हमेशा का नजर है। सीन, रिमेंबर्ड एंड वॉच्ड। वो 12 रोटियां प्रभु को याद कराने के लिए तो था ही, हमको भी याद कराने के लिए। प्रभु को याद कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें याद रहे कि हर एक रोटी हर गोत्र को दिखाता है, और वो सारे रोटी प्रभु रोज देख रहा है। उसका मतलब है कि हाँ, सारे गोत्रों को देख रहा है। सुन रहे हो? हमें वो देख रहा है। बाजू वाले को बोलिए, हमें वो देख रहा है, हमारी रखवाली कर रहा है, हमें याद करता है। आप उसको याद करो या ना करो, आप उसको देखो या ना देखो, उसका वाचा है कि मैं हमेशा तुम पर नजर रखूंगा। आई विल ऑलवेज लुक आफ्टर यू, आई लुक फॉर यू, आई विल रिमेंबर यू, आई विल वॉच ओवर यू। तो सबसे पहला चीज जो ये टेबल दिखाता है। दूसरा कि 12 गोत्र के लिए, हर एक गोत्र के लिए, और उसमें से कुछ गोत्र एकदम नफ्फट थे, कुछ गोत्र बहुत ही तूफानी थे, वो मानते नहीं थे, लेकिन फिर भी उस गोत्र को भी यहोवा ने अपने सानिध्य में स्थान दिया। आप हो मेरे साथ? आप कैसे भी हो, लेकिन क्योंकि आप उसके हो, इसके लिए वो चाहता है कि आप उसके सानिध्य में आए। वो आपको देखना चाहता है, वो आपको याद रखना चाहता है, वो आपकी रखवाली करना चाहता है। तो कई बार हम जो डर के उसके सानिध्य से बाहर चले जाते हैं, गलती करने पर हम भागते हैं, उन सबको यहोवा कहता है कि आई वॉन्ट यू देयर।
तू बिगड़ा हुआ रोटी है तो भी तू मेरे सामने होगा, तू कठोर रोटी है तो भी मैं तुझे अपने नजर के सामने रखूंगा। एवरीवन हैज अ प्लेस, नोबडी इज लेफ्ट आउट, दैट इज द हार्ट ऑफ गॉड। ये टेबल दिखाता है कि वो किसी को भी खोना नहीं चाहता है, कोई भी पाप में नाश हो जाए, हमेशा के लिए उद्धार को खो दे, वो इसकी इच्छा नहीं। वो चाहता है कि हर एक को मौका मिले कि वो अपने आप को बदले और आए। तीसरा कि ये प्रभु के उपस्थिति में था, ये रोटियां प्रभु की उपस्थिति में थी, जो दिखाता है उसकी सुरक्षा को। तो आज मैं जो संदेश बोल रहा था उसका ही एक एक्सटेंशन है ये मेज का संदेश भी, कि प्रभु चाहता है कि उसको आपको उसके तंबू के अंदर, उसके छावनी के अंदर आपको वो सुरक्षित रखे। चौथा कि ये हर हफ्ते बदला जाता था, जिसका मतलब है कि ये एक ऐसा वादा है जो प्रभु कभी तोड़ता नहीं है। हम अविश्वास योग्य रहते हैं, हम वादों को तोड़ते हैं, हम मुकर जाते हैं, हम हमारे वादों पे पक्का रहते नहीं, लेकिन प्रभु फिर भी कहता है कि हर हफ्ते नई रोटी आएगी, नई रोटी आएगी और तुम्हारे साथ के इस वाचे को मैं पुनर्स्थापित करूंगा। प्रभु चाहता है कि हम निरंतर उसके सामने आते रहे, कैसे भी हमारी परिस्थिति हो। और उसने ऐसी भी आज्ञा दी कि इन रोटियों के ऊपर वो लोबान रखे। लोबान इसलिए कि मन भावनी, लोबान जब जलाया जाता था तो उससे जो धूप निकलता था वो ऐसा कहा जाता था कि प्रभु के लिए मन भावनी हव्य है। तो ये लोबान हमेशा प्रभु को याद कराने के लिए कि तुम उसके लिए मन भावने हो। अब याद रखिए, तुम इसके लिए मन भावने केवल इसलिए हो क्योंकि कोई आपके लिए लोबान बनकर खत्म हुआ था। ठीक है, जब वो आपको देखता है, 12 रोटी देखता है, तो उसके बीच में रखे हुए लोबान देखता है, और वो लोबान यीशु मसीह को दिखाता है, जो एक सुगंधित प्रभु को भावनी जीवन जीकर हमारे आगे आगे गया। वो रोटी के अंदर बिगाड़ देखता है, रोटी को कठोर देखता है, रोटी को ऐसी अवस्था में देखता है कि उसको फेंक दिया जाए, लेकिन फिर वो लोबान देखता है और लोबान को देख के कहता है कि मेरे लिए भावी है। ठीक है, ये एक व्यवस्था है जो प्रभु ने स्थापित किया। ये सब हमको बताने के लिए कि तुम मेरे लिए कितने प्रिय हो। हम उसको भले कैसे भी देखते हो, लेकिन वो हमसे बेहद प्यार करता है। और ये रोटियां उसने आदेश दी कि सारे याजक गण है उसको खाए। 7 दिन के बाद भी याजक गणों को वो खमीरी रोटी खाना पड़ता था। बिगड़ी हुई रोटी को या जैसी भी अवस्था में, मैं नहीं समझता कि वो बिगड़ती थी, लेकिन वो 7 दिन पुरानी रोटी को वो खाते थे, और खाते थे तो उस याजक के साथ एक हो जाते थे। हमारा भी एक महायाजक है जो इस रोटी को अपनाता है, हमें अपनाता है। हम जब उसके साथ इस प्रभु भोज में भाग लेते हैं तो हम याद रखें कि उसने यही रोटी को खाया, और क्योंकि हम अब उसके साथ एक है तो उसके लिए जो है वो सब हमारे लिए। वो हमारे लिए आज भी मध्यस्थता करता महायाजक के रूप में। हमारे बचाव का कारण वही राजा है जो महायाजक भी है। तो ये प्रभु की सुरक्षा उसने सब जगह छुपा कर रखी है, इस मेज के अंदर भी है। आप जब आज इसमें से भाग लो तो याद करो कि उसके प्यार को, उस प्यार की वजह से हमें सुरक्षा मिली है, हमें उद्धार मिला है, हमें बहुत कुछ हासिल हुआ है। हम जब इसमें से भाग लें तो अपने आप को और लीन करें और कहे कि प्रभु मैं निष्ठा के साथ तेरे पीछे आना चाहता हूँ और तुझसे सुरक्षा प्राप्त कर कर तुझ में बढ़ना चाहता हूँ। तो आइए हम प्रभु के वचन में से आगे पढ़े। 1 कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय उसके 23 से अब पढ़ेंगे। शशांक, कैन यू हेल्प मी? 1 कुरिन्थी 11वां अध्याय उसका 23 से लेकर आगे। क्योंकि यह बातें मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले
और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। मनुष्य अपने आप को जांच ले और फिर ही इस रोटी और इस कटोरे में से भाग ले, क्योंकि जो अपने आप को जांचे बगैर इससे भाग लेता है वो अपने ऊपर दंड लाता है। आइए अपने आप को जांचे, प्रभु की उपस्थिति में हम आए, प्रभु से कहे, प्रभु धन्यवाद तेरे उस बलिदान के लिए। जैसे एक लोबान जल कर खत्म हो जाता है, उस तरह तू अपने शरीर को हमारे लिए देकर ताकि हम बच जाए, तूने अपने आप को बलिदान किया। तेरे शरीर को टूटने दिया, तेरे लहू को बहने दिया, ताकि हमें उद्धार प्राप्त हो, ताकि हमें सुरक्षा मिले अनंत नरक से, तेरे प्रकोप से। प्रभु जी तेरे उस बलिदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तूने अपने चेलों से कहा कि जब कभी ये रोटी खाओ, ये कटोरे में से पियो, मेरी याद में ये किया करो। प्रभु जी हम तेरे उस बलिदान को याद करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस सेवकाई भाग लेने के लिए तूने हम सब की मदद की। एक और बार हम अपने आप को प्रतिबद्ध करते हैं प्रभु जी, तूने जो भी जिम्मेदारियां सौंपी है उसको पूरा करने के लिए। जब मिलकर तेरी स्तुति करें, तेरा सिंहासन हमारे बीच में उतर कर आए, खुशी और उल्लास के साथ तेरी सुरक्षा को याद करते हुए यहाँ से जाने पाए। हालेलुया। तो तुझे स्तुति और आराधना मिले, महिमा मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। अपने स्थानों में खड़े हो जाए। अभी हम मिलकर एक गाना गाएंगे, प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। विश्वास योग्य परमेश्वर है तू, देखा है मैंने अपने जीवन में। दुनिया बदलती है, तू न बदलता, आंखों से भी मैं करता भरोसा। विश्वास योग्य परमेश्वर है तू, देखा है मैंने अपने जीवन में। दुनिया बदलती है, तू न बदलता, आंखों से भी मैं करता भरोसा। इंसानों से तू वफादा, सुनता दिल की हर एक पुकार। बेहाली में रखता तू ध्यान, हालातों से तू शक्तिमान। जब तू मिला मिली रिहाई, संचले जब तू मिला मिली रिहाई, हम तोड़े हर कठिनाई। संचले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। मौसमी बनके जीवन में आया, मेरी गुलामी से मुझको छुड़ाया। तूने हर बंधन बेटा बनाया, अपना हर वादा तूने निभाया। मिलकर गा। मौसमी हर बंधन बेटा बनाया, हर वादा तूने निभाया। इंसानों से तू वफादा, सुनता दिल की हर एक पुकार। बेहाली में रखता तू ध्यान, हालातों से तू शक्तिमान। जब तू मिला
जहां में तुझ सा अजीम क्या कोई है इस जहां में जो हो तुझ सा भला क्या कोई है कौन से इस जहां में तुझ सा अजीम क्या कोई है इस जहां में जो हो तुझ सा भला ओ जब तू मिला मिली रिहाई तुम तोड़े हर कठिनाई संग चले जैसे परछाई जीते तू मेरी लड़ाई जब तू मिला मिली रिहाई तुम तोड़े हर कठिनाई संग चले जैसे परछाई जीते तू मेरी लड़ाई जब तू मिला मिली रिहाई तुम तोड़े संग चले जैसे परछाई जीते तू मेरी लड़ाई जब तू मिला Hallelujah praise your name Lord we glorify oh जब तू मिला तो हमें रिहाई मिली प्रभु हालेलुया और हर बातों से रिहाई वो देने के लिए योग्य है हालेलुया हमने सुना आज का वचन था सुरक्षा वो हमें देता है हालेलुया